कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ यूपी टेट का मॉडल पेपर है जो कि 2016 का है, वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो कि सीडीपी का है, तो आप लोग एनालिसिस कीजिए एंड अपने क्वेश्चन भी आंसर मतलब लगाइए और फिर बताइए कि कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो आप लोग सीडीपी का जो सेक्शन होता है वहाँ से आप हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि एक सेट होता है, सीडीपी का है, 2016 का है, मॉडल पेपर है जो कि प्रीवियस के आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं जो कि सीडीपी का है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहला ये क्वेश्चन रहा, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? जो कोहलबर्ग हैं, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, इनका जो सिद्धांत है वो किस विकास से संबंधित है? तो इनका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक विकास सिद्धांत। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने तीन स्तर बताए हैं, जिसमें से प्रत्येक स्तर में एक स्तर में दो दो चरण दिए हैं, तो इनके कुल मिला के 6 चरण हैं। ये भी पूछ लेता है कि जो कोहलबर्ग है इन्होंने कितने चरण दिए हैं, तो इन्होंने 6 चरण बताए हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर ने दिया। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? जो व्यवहारिक क्षमताओं होती है उसमें जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। अधिगम जो हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से, मतलब अधिगम में ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग स्कूल में जाके एक नियमबद्ध जो चलता है उसे अधिगम कहते हैं, जो नियमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत है। जो गिलफोर्ड है उन्होंने संज्ञान का सिद्धांत दिया। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। जो 8 वर्ष के सुधीर हैं उनकी मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष है। तो उसकी उपलब्धि कितनी है? तो उसकी उपलब्धि कितनी है? तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 125। नेक्स्ट ये रहा, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेग व्यवहार पर आधारित है? तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स लैंग का सिद्धांत। ये मानते हैं कि जो संवेग है संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा जो कि थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने कितने नियम बताए हैं? इन्होंने 3 नियम बताए हैं और इनका एक 5 नियम है। तो इस जो 2 नियम, मुख्यतः तो इन्होंने 2 नियम बताए हैं, पर उसमें जो है तो उसमें 2 नियम है, पहले में 3 है और दूसरे में 5 है। तो जो 3 नियम दिए हैं उन्होंने उसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो तत्परता का तो नियम है और उसमें प्रभाव का भी नियम बताया गया है और उसमें अभ्यास का भी नियम है, लेकिन जो ये तनाव का है ये तनाव का नियम नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 9 क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसे के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो पियाजे हैं ये मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे जो हैं ये एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चों को एक क्रिएटिविटी मतलब एक्टिव बालक बताया और नन्हे वैज्ञानिक भी बताया। इनका ये मानते थे कि जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए
प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। जो मानव है, मानव के शरीर का एक भाग जो दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या सही होगा? इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, द्विपारदर्शिक अंतरण। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, दिए दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 1 है, तो इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हुआ है? तो आप बता सकते हैं कि इसमें एक जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो जो ये 3 बार रिपीट हुआ है ये इसको क्या कहते हैं? इसको एक मिनट इसको मिटा दें, इसको बहुलक कहते हैं। जो दी गई संख्या में प्राप्तांक में बहुधा क्या मतलब होता है? अधिक बार आया हुआ हो तो उसे बहुलक कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश ने किया। जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड, जो आपका यूपी टेट है इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, थांडाइक का नियम है, कोहलबर्ग का है, पावलोव का है, स्किनर का है, ये सब आते हैं, वो आपके सुपर टेट में भी आते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना, मैं करवा दूंगी यहाँ पे भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? जो अल्बर्ट बंडूरा हैं ये किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ये संबंधित हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। जो मानसिक आयु है इसका प्रत्यय किसने दिया था? बीने साइमन ने दिया था। इन्होंने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। जिसकी मानसिक आयु जो होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो 90 से 100 होती है, तो उसे टर्मन ने क्या माना है? उन्होंने क्या माना है? उन्होंने सामान्य बालक माना है। अक्सर देखा जाता है कि सामान्य में ही ज्यादा परसेंटेज लोग आते हैं, क्योंकि बहुत कम है जो गिफ्टेड हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनका IQ 140 होता है वो गिफ्टेड कहलाते हैं। बाकी जो मूड होते हैं, मंद बुद्धि के जो होते हैं, उनका IQ 50 से कम होता है। बाकी इसमें ज्यादातर लोग आ जाते हैं सामान्य बुद्धि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया। जो पावलो का सिद्धांत है उन्होंने जो प्रयोग किया था, तो उन्होंने किस पे प्रयोग किया था ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें पावलो ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 देखते हैं, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो सूझ का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया है? सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते हैं, कार्य को अभ्यास करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। जो कार्य है, कार्य को अब जारी रखने, आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो प्रेरणा कहलाती है। क्योंकि जब आप प्रेरित होगे तो आप किसी भी काम को कर सकते हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय। जो विस्मृत होती है उसको कम करने का जो उपाय है तो क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ को आप बार बार जब रिवीजन करोगे तो जो भूल रहे होगे तो आपको अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा, आप याद कर लोगे, वो माइंड में आपके सेट हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं। जो क्रोध है व भय ये प्रकार हैं, ये कौन से प्रकार हैं? मतलब ये कौन सा संवेग कहलाता है? तो इसका ये संवेग कहलाते हैं, ये सही हो जाएगा। आपके में 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं जो मैकडूगल ने दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैं करवा दूंगी।
दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण। हम जो अनुकरण करते हैं तो दूसरों को देख के ही तो करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत अनुकरण करते हैं, नकल बहुत करते हैं, जिसको बोलते हैं नकल करना। तो वो एक जब देखते हैं सामने वाले बच्चे को कि ऐसे ऐसे वो कर रहा है, तो वो भी देख के वैसे ही करते हैं। तो इसको कहते हैं अनुकरण करना, मतलब सामने वाले की नकल करना। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान जो है वो अनुभव है, आपको नए प्रकार से सीखने में जो सहायता करता है, उससे क्या कहते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। देखो, आपको जब पहले से नॉलेज होगा, किसी भी चीज का आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उस फील्ड में आप अच्छा कर पाएंगे, तो वो आपको हेल्प करता है। इसी को कहते हैं सकारात्मक हस्तांतरण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। जो सीखी हुई बात होती है उसको स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विस्मृत, भूल जाना। विस्मृत का मतलब होता है भूल जाना। आगे बढ़ते हैं। भटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया? तो इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था बुद्धि का मापन जो हुआ था उसमें इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो हल है उनका जो सिद्धांत दिया था वो किसकी व्याख्या करता है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान। जो किशोर हैं उनका मनोविज्ञान, इसके बारे में व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? जो मानव का व्यक्तित्व है, मनोलैंगिक विकास है, उस पर किसने महत्व दिया है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रायड ने इस पे इसका महत्व फ्रायड ने दिया है इस पे। नेक्स्ट 27, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स नीचे ये देख सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, डब्ल्यू बुंट ने दिया। तो इसका ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 28 देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है की आधारशिला है वो किसने रखी? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाए, मैक्स वर्दीमर जो है इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 देखते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? जो संघनन सिद्धांत है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृत। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? जो क्षेत्र सिद्धांत है वो निम्न में से किसका योगदान है? गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपका मॉडल पेपर था 2016 का, फिर उसका क्वेश्चन थे। ये सीडीपी का पूरा एक सेट था जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, उसका एनालिसिस कराया है। तो आप लोग इससे ये रिवीजन कर सकते हैं कि आपके कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो आपके कितने ऑप्शन सही हुए हैं फ्रेंड्स, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसी लगी है वीडियो ये भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनने की ही सिर्फ बातें, शिक्षक बनने की ही बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ जो भी मिलेगा कंटेंट यहाँ पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही मिलेगा। यूपी टेट है, देन सी टेट है, सुपर टेट है, सब में। तो अगर आप बनना चाहते हैं एक अच्छे शिक्षक तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मेरे खुद के आए हुए हैं। तो हम जिस बेस पे हमने अपना रिवीजन किया, पढ़ाई अपनी की, एसडीडी की है, उसी बेस पे आपको भी कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके कितने इसमें सही हो रहे हैं, आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो आज की, कैसी लगी है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कल मिलती है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।